हेलो स्टूडेंट्स। तो हिंदी में शब्द भंडार के अंतर्गत अभी अनेकार्थी शब्द चल रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव का अर्थ अटल होता है या निश्चय या स्थिर, है ना। जैसे कहा जाता है ये ध्रुव सत्य है, तो निश्चित है, इसको बदला नहीं जा सकता, उसको भी ध्रुव कहते हैं। और एक तारे का नाम भी होता है जो उत्तर दिशा में चमकता है, ध्रुव तारा, ठीक है। या पर्वत के लिए भी ये प्रयुक्त होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द हैं जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। अगला है देखो दारू। तो दारू का अर्थ दवा भी होता है, शराब भी होता है और बारूद भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से अनेक अर्थ हो गए। फिर है पारावर। तो देखो पारावर का मतलब होता है आर पार, जिसके कोने होते हैं दो जगह, छोर, ठीक है, दोनों ओर का तट या समुद्र। तो पारावार एक समुद्र का भी पर्याय भी होता है और ये अनेकार्थी शब्द भी हो गया। फिर है पक्ष, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है कि आप किस पक्ष की ओर हो, तो पंख को भी कहते हैं, दल को भी कहते हैं, या आप किसकी ओर हो, या 15 दिनों का जो समय होता है देखो एक पक्ष कहलाता है। जैसे कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो इससे बन के क्या बनता है, महीना बनता है पूरा। तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो 15 दिन का समय पक्ष कहलाता है। और जो पत्रिकाएं देखो 15 दिन में निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, पाक्षिक पत्रिका। तो यहाँ से समय है ना, यहाँ से शब्द आया है। फिर है निमित्ती या निमित्त। अगला है देखो बलि। तो बलि होता है, जैसे हम बोलते हैं कि बलि चढ़ा दी, या चढ़ावा, बलिदान करना। राजा बलि एक राजा थे, ठीक है। तो महान राजा माने जाते हैं, है ना। तो बलि राजा का नाम भी हो गया। फिर मालगुजारी, तो इस नाम से देखो टैक्स हुआ करते थे, तो कर भी हो गया एक। उपहार को भी बलि कहते थे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग नाम इतिहास में भी मिले हैं। अगला शब्द हो गया देखो प्रसर। विस्तार हो गया इसका, समूह, है ना, व्याप्ति। फिर है समूह तो आ गया, है ना, प्रकर्ष, प्रधानता, प्रभाव, युद्ध, वीरता, ठीक है। तो इतने सारे अर्थ हो सकते हैं प्रसर के। तो देखो कोई भी शब्द आ सकता है पूछने के लिए कि ये कौन सा अनेकार्थी है इनमें से, या कौन सा नहीं है। अगला देखते हैं पतंग। तो देखो पतंग का अर्थ सूर्य भी हो सकता है, पक्षी, नाव, शरीर या कंदुक। अगला है युक्ति, ठीक है। तो युक्ति का मतलब रहता है देखो संयुक्त या जुड़ा हुआ, मिश्रित, नियुक्त या उचित। अगला शब्द है मर्त्य, ठीक है। तो मर्त्य शब्द का मतलब ये भी होता है मरने योग्य, जो मरने वाला हो। तो जैसे पृथ्वी आ गया एक अर्थ इसका, फिर आ गया मरने वाला, उसको भी मर्त्य कहा जाता है, जिसकी मृत्यु हो सकती है ना। जो इंसान है उनको मर्त्य कहा जाता है, और जो प्रभु में अमर्त्य हो जाएंगे, मतलब वो मरने वाले नहीं होते भगवान। तो मनुष्य इस श्रेणी में मर्त्य में है। शरीर, है ना, तो जो मनुष्य का शरीर है वो नाशवान है, उसका एक टाइम है ना, टाइम पीरियड है, तो वो मर्त्य में गिना जाएगा। अगला देख लेते शब्द है दल, ठीक है। तो दल समूह को भी कहते हैं, या पत्ता, पुष्प दल होता है ना, फूलों के पत्ते, पत्तों को भी दल बोलते हैं। पार्टी, ठीक है, जैसे बीजेपी कांग्रेस है तो इनको भी दल कहा जाता है हिंदी में। फिर होता है तमाल पत्र, किसी वृक्ष का पत्ता। मंडली को भी दल बोलते हैं, है ना, कि एक दल आ गया, दूसरा दल है ना जा रहा है, या सेना। तो इतने चीज़ों के लिए दल इस्तेमाल होता है। फिर है देखो जातक, लास्ट है आज का जातक। तो जातक जो है बच्चे को भी कहा जाता है, बतख पक्षी को भी कहा जाता है, भिक्षु जो भिक्षा मांगता है उसको भी कहा जाता है जातक, या बौद्ध कथाएं, ठीक है ना। तो पूछा भी जाता है जीएस में प्रश्न कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से होती हैं जातक कथाएं, ठीक है। धन्यवाद।